लाइट का जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है जिसके अंदर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनती हैं उनकी हम विड्थ निकालेंगे और फ्रिंज विड्थ का जो शॉर्टकट नाम होता है उसको बीटा बोलते हैं। तो हम ब्राइट फ्रिंज की विड्थ भी निकालेंगे, उसको बीटा 1 बोल देंगे, दूसरी को बीटा 2। तो आइए हम आपको बताते हैं कि फ्रिंज विड्थ कैसे निकालनी है। पहले उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। तो देखिए यहां पे टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बनाएंगे। ऐसे आपने दो सोर्सेज ऑफ लाइट यहां पे तैयार करने हैं, बड़े ध्यान से देखिए। और ये इसका जो सेंटर है, ये जो इसका सेंटर है, सेंटर सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर जाके आपने देखना है। यहाँ पे स्क्रीन बनानी है, ये एक स्क्रीन तैयार हो जाएगी ये लाइट का। तो ये वर्टिकल स्क्रीन है जो कि सोर्सेज ऑफ लाइट जो है इसके ऊपर फॉल करेगी। तो इसको हम बोलेंगे स्क्रीन। और स्क्रीन का ये जो है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का जो हम शो कर रहे हैं, ये फ्रंट उसका ये ऐसे करके। तो एक सोर्स लाइट का जहां पे है एक लाइट, ये कहीं एक्चुअली एक ही सोर्स से दो सोर्स बन रहे हैं। ये पहले सोर्स को हम S1 बोल सकते हैं और दूसरे सोर्स को हम S2 बोल सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम y एक्सिस के नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है। और अब जो यहां से हम इसका SY नाम लिख रहे हैं और जहां पे इसका जो नाम है वो हम अगर O लिख दें, वो अपनी मर्जी है, ओरिजिन से, है ना, ये तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर लाइट जहां से सीधी जहां जाती है सीधी, क्योंकि जहां से सोर्स ऑफ लाइट है ये लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी सीधी, तो हम ऐसे डॉटेड लाइन से भी इसको बना सकते हैं। और जहां से लाइट अगर सीधी जाएगी तो इनके हम दोनों के ऐसे नाम लिख सकते हैं, ऐसे करके। जैसे कि यहां से लाइट जहां सीधी जाएगी तो इसका नाम हम A लिख सकते हैं, जहां से लाइट अगर सीधी जाएगी तो इसका हम नाम B लिख सकते हैं। अगर हम इन फ्रिंज ये जो दो स्लिट हैं इनके बीच में जो सेपरेशन है इसको हम D अगर मानेंगे, अगर D मानेंगे तो ये वाला हाफ डिस्टेंस d/2j हो जाएगा और d/2j का आधा आधा डिस्टेंस, D द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। जहां कोई भी पॉइंट यहां पे ले लो, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, हम ऐसे कोई भी पॉइंट हम मान सकते हैं जिसको P भी लिख सकते हैं, एनी पॉइंट। तो जहां पे जो सोर्स ऑफ लाइट जाएगा, जैसे कि देखिए यहां से वेव क्रेस्ट ट्रफ बनाती जाएगी, लेकिन आपने क्रेस्ट ब्रेड जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ शो नहीं करने, आपने सीधा देखना है कि पाथ में डिफरेंस है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जैसे कि जहां से लाइट जो ट्रेवल करेगी तो इसका पाथ जो है डिफरेंट आएगा, और पाथ जो लाइट जहां से करेगी तो इसमें भी पाथ का डिफरेंस आएगा। अब इस सोर्स से और इस सोर्स, ये सोर्स नंबर 1 है, ये दोनों S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। तो ये अगर रास्ता ट्रेवल करेंगे यहां पे तो इनके पाथ में डिफरेंस आ रहा है। तो इनके पाथ में कितना डिफरेंस आया, जहां से परपेंडिकुलर ड्रा करके हम जहां बता सकते हैं कि इनके पाथ में कितना डिफरेंस आया। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, लाइट जहां भी पड़ सकती है, लाइट जहां, तो सभी में पाथ डिफरेंस होगा, सिर्फ इसमें नहीं होगा। अगर जिसमें नहीं होगा तो जहां ब्राइट फ्रिंज आएगी, क्रेस्ट पे क्रेस्ट पड़ेगा, ट्रफ पे ट्रफ पड़ेगा। अब जहां पे ब्राइटनेस होगी, जहां डार्कनेस होगी, वो तो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, वो तो वही तो हमने बताना है। अगर देखो जो पैटर्न बनता है, अगर एक्चुअल पोजीशन आपको बताना चाहें तो ऐसे होता है। तो ब्राइटनेस और डार्क, अगर पहली ब्राइट बनी तो दूसरी डार्क बनेगी, उसकी फ्रिंज की विड्थ भी उतनी होगी, ऐसे करके पैटर्न बनता है। वो तो स्क्रीन के ऊपर बनेगा ना, ऐसे करके हम हॉरिजॉन्टल भी इसको दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो फिर उसके बाद ब्राइट आएगी, फिर उसके बाद फिर डार्क आएगी, लेकिन उनकी जो फ्रिंज विड्थ है, दो ब्राइट के बीच में डार्क होगी और दो डार्क के बीच में ब्राइट होगी। ये बात बड़े ध्यान में रखना। जैसे कि ये हम फ्रिंज भी ये हम डार्क दिखा रहे हैं, तो ये हम ब्राइट दिखा रहे हैं, तो इनके बीच में ये भी ब्राइट है, ये भी डार्क है, तो ऐसे फ्रिंज विड्थ ऐसे आएगी, जहां पे ऐसे आएगी बट। तो ये आपको पता है, यहां से जो हम जनरल में डिस्टेंस का नाम y लिख देते हैं, तो y जो डिस्टेंस होगा वो बेटा होगा यहां से लेके पूरा, यहां से लेके यहां तक, ओरिजिन तक। तो ये जो हमने ऐसे कैपिटल Y लिखा है ये एक्सिस शो करने के लिए, तो ये वर्टिकल लाइन स्क्रीन जो है इसके ऊपर जो डिस्टेंस है, यहां से ओरिजिन से हम Y मान रहे हैं, और ये वाला डिस्टेंस पॉइंट A से लेके जहां तक जो आएगा तो y माइनस d/2 आ जाएगा, क्योंकि d/2 हाफ d जो है माइनस करना पड़ेगा। अगर B पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे तो वो क्या आएगा, वो तो आपको पता ही है, उसमें प्लस हो जाएगा, जहां पे हम ऐसे करके लिख सकते हैं
अगर इसका आएगा तो y प्लस डी बाई टू, वो y प्लस डी बाई टू आएगा, क्योंकि डी बाई टू हाफ जो दोनों स्लिट के बीच में डिस्टेंस है, हाफ ओरिजिन से आगे जाना पड़ेगा। ये वर्टिकल हम एक स्क्रीन बना दी है, और जहां पे कोई भी पॉइंट लिया है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वो जहां से ओरिजिन से डिस्टेंस उसका y ले रहे हैं। अगर हम पॉइंट ए का बताना चाहें स्लिट के सामने, तो उसका डिस्टेंस कम आएगा, तो उसका कितना कम डिस्टेंस आएगा, y माइनस डी बाई, ये फिर मैं साफ करके, तो जो आगे अगर बी पॉइंट आएगा, दूसरी जो स्लिट है, ये जो स्लिट है, स्लिट मतलब सोर्स ऑफ लाइट है, इसके सामने पॉइंट बी लिया हमने, तो इसका ज्यादा आएगा डिस्टेंस y प्लस डी। अब यहां से हम ये जो पाथ डिफरेंस है, x को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, तो ये हम पाथ डिफरेंस देखेंगे कितना है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। ये पाथ डिफरेंस हम क्या करेंगे, जहां पे कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। किस ट्राइंगल के अंदर, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर जो पाथ डिफरेंस हमारा है, S2P पाथ बड़ा है और S1P पाथ छोटा है, तो S2P माइनस S1P जो आएगा वो आएगा ये पाथ डिफरेंस, जिसको कि जहां पे N भी पॉइंट लिख सकते हैं, वो X आएगा। ठीक है, तो जहां पे हम लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, और इसकी देखो डायग्राम समझा दी आपको। लेट ये हम लिखेंगे S1 एंड S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेस, ये दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है। ठीक है, विद सेपरेशन, उनके बीच में जो सेपरेशन है, उनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, d, वो दूरी जो है आपस में कितने दूर है, वो d। और जहां से जितनी भी लाइटें जाएगी उन सभी में पाथ का डिफरेंस आएगा, सिर्फ कि सेंटर वाले पॉइंट को छोड़ के सभी में पाथ का डिफरेंस आएगा। तो देखो हमने पाथ डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हमने इसकी विड्थ निकालनी है। दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में डार्क की विड्थ आ जाएगी, और दो डार्क के बीच में ब्राइट की आएगी। हम जिसकी भी विड्थ निकालना चाहते हैं वो हम उसको पाथ डिफरेंस से निकालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाथ डिफरेंस कितना आता है। तो therefore S2P माइनस S1P ये जो होगा इज द पाथ डिफरेंस। ये तो आपको सामने पता चल रहा है कि ये पाथ डिफरेंस आएगा, इसलिए हमने इसी को फाइंड करना है, S2P माइनस S1P को। अब S2P माइनस S1P को पाथ डिफरेंस हमने x बोल दिया है जी, हम फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम ट्राइंगल यूज करते हैं। तो यूजिंग PGT, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। PGT आपको पता क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल S1, देखो S1 AP, S1AP ये जो है इसमें, तो इसमें बेटा जो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर S1P का स्क्वायर, S1P का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर कौन सा आ गया, AP स्क्वायर, क्या है ना, AP स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर S1A, S1A या S1 जो भी लिखना है, ये आ गया पाइथागोरस। और ये आपको पता है ये स्लिट जो दो सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, इनका स्क्रीन से जो डिस्टेंस रखना है, इसको कैपिटल D रखते हैं, इसको कैपिटल D रखते हैं। अब इसको देखिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जहां पे आप पहले वैल्यू डाल दीजिए। देखो S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP, A से लेके P तक कितना है, मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको लिख के दे दिया हुआ है, y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। और S1A से लेके ये वही है कैपिटल D, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज, तो इसको कैपिटल D का स्क्वायर बोल दिया, लेट इट बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से यूजिंग PGT इन राइट ट्रायंगल, अब दूसरी कौन सी आएगी, S2BP, S2 ये राइट ट्रायंगल S2BP। तो इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होगी, S2P का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा BP का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, वो S2B का होल स्क्वायर। जहां भी आपने वैल्यू डालनी है, क्योंकि आपको पता चल गया है S2P और S1P हमें फाइंड करना है, तो इसलिए हम वही स्क्वायर की फॉर्म में ला रहे हैं। और जहां पे BP की वैल्यू क्या है, y प्लस डी बाई टू, ये देखो यहां से लेके जहां तक y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर आ रहा है, और ये d स्क्वायर आ रहा है। अब हमें यहां से पता चल रहा है कि हमें S2P और S1P को माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 2, देखो सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्ट करने से ही पाथ का डिफरेंस पता चलेगा ना कि ये पाथ कितना ज्यादा है और ये कितना कम है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होती है, जो हम चाहते हैं वो आ गया s2p का होल स्क्वायर और s1p का स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा और पहले ये वाला आएगा y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस आएगा y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो जहां बेटा ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। इसको भी a मान लो, इसको भी b मान लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों जगह लगा दूं। तो हम दोनों के लिए लगा देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसमें क्या होता है, एक बार प्लस करना होता है और एक बार माइनस करना। ये वाली आइडेंटिटी यूज करके हम जहां करते हैं। तो देखिए s2p तो s1p, एक बार प्लस आ गया a प्लस b, s2p देखो दिस इज द वांटेड, यही तो हम चाहते थे। इसकी जगह हम पाथ डिफरेंस लिख लेंगे। आगे देखिए हमें ये पूरी ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको a मानेंगे, तो a आ गया a प्लस b, ये हमने पहली ब्रैकेट के अंदर लिखा ऐसे करके। फिर दूसरी बार क्या लिखेंगे, a माइनस b, यही वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो इसको a माइनस b जब लिखेंगे, ये a आ गया माइनस, जब माइनस लिखेंगे तो ध्यान रखना कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये समझा आ गया आपको। देखो जहां पे d/2 प्लस का है, d/2 माइनस का, ये कट गया। यहां y माइनस का है, y प्लस का कट गया। ये दो हमारे पास आ रहे हैं और y और y कितने हो गए, 2y, और आधा d और आधा d पूरा d हो जाएगा, हाफ d/2। तो जहां पे बेटा फटोफट हमारा वांटेड मटेरियल आ गया, हमने क्या करना है कि इसकी जगह हमने पाथ डिफरेंस, हम पाथ डिफरेंस किसको मान रहे हैं, ये आपको पता है पाथ डिफरेंस किसको मान रहे हैं, ये हमने पाथ डिफरेंस लिख दिया। यही तो हम चाहते हैं कि पाथ डिफरेंस हमारी डायग्राम कंस्ट्रक्शन के मुताबिक, क्योंकि जब भी हम फ्रिंज विड्थ निकालते हैं वहां पे एक डायग्राम बना के एक अरेंजमेंट शो करना पड़ेगा। तो ये जो है पहली ब्रैकेट के अंदर y और y कितने हो गए, 2y, और दूसरी ब्रैकेट के हाफ और हाफ d, फुल d आ गया। और जहां से पाथ डिफरेंस जो है इसकी वैल्यू भी आपको डालना पड़ेगी, s1p और s2p। ये जो है अगर ये पॉइंट, क्योंकि ये p पॉइंट इतना दूर लिया ना हमने, ये पास भी हो सकता है, अगर बिल्कुल क्लोज है तो इसको हम s1p को भी d कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि इफ s1p अप्रोक्सीमेटली s2p के बराबर हो जाए, और अप्रोक्सीमेटली उसको d ही लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। और यहां भी d लिख देंगे, यहां भी d लिख देंगे, तो कितने d हो जाएंगे, 2d ही लिख दें, 2d लिख देते हैं। ये भी d आ गया, ये भी d आ गया, तो 2d इंटू पाथ डिफरेंस 2y इंटू d, तो 2 से 2 फैक्टर कट गया। तो हमें बेटा निकालना क्या है, पाथ डिफरेंस x, तो वो आ गया 2/d अपॉन कैपिटल D, ये आ गया हमारा पाथ। बस यही पाथ डिफरेंस हमें ब्राइटनेस की विड्थ भी बता देगा और डार्कनेस की विड्थ भी। सर वहां पे y/d आएगा, y/d अपॉन d। हाँ y/d, हाँ 2d आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आ गया y/d अपॉन d, ये स्मॉल y, वेरी गुड। ये 2 तो फैक्टर कट गया ना, तो दिस इज द पाथ डिफरेंस, और इसको हम क्वेश्चन अभी इसी पाथ डिफरेंस को हम सभी जगह यूज करेंगे। पहले हम डिसाइड करते हैं जहां पे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालते हैं, जहां डार्क की निकाल देंगे। अगर ब्राइट की विड्थ निकालनी है तो कंडीशन किसकी लिखना पड़ेगी, डार्क की, क्योंकि दो डार्क के बीच में ब्राइट की विड्थ आएगी। तो मैं विड्थ निकालता हूं, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, यही चीज थी ब्राइट। अगर मैंने ब्राइट फ्रिंजेस लिख सकते हैं, क्योंकि एक की विड्थ जो होगी दूसरे की भी उतनी होगी, तीसरे की भी उतनी होगी। ये आप देखेंगे जहां पे, तो ये डायग्राम हमारी जो है हेल्प के लिए है, ये जहां लिखी रहेगी और जहां हम उसकी कंडीशन का करेंगे। तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, इसको हम β1 मानेंगे। तो चलो कंडीशन किसकी लगेगी, डार्क की। विड्थ ब्राइट की निकालनी है, कंडीशन कंडीशन फॉर डार्क, डार्कनेस लिख देते हैं, इस कंडीशन डार्कनेस की लगेगी, क्योंकि डार्कनेस की पोजीशनें माइनस होगी तो ब्राइट की फ्रिंज की विड्थ पता चलेगी। तो डार्कनेस की कंडीशन बेटा वही 2n-1 वाली मैं यूज करूंगा, अभी की थी ना। तो उसमें क्या आता है, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस का नाम जो है ना x भी रखने की जरूरत नहीं, सीधा y/d अपॉन d लिख दो। तो जो पाथ डिफरेंस का नाम हमें पता चल गया है y/d अपॉन d, वो क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। इतनी सी बात है,
ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ। तो जहां से हमने y वर्टिकल, ये y की पोजीशन देखनी है, कहां पे ब्राइट होगी और कहां पे डार्क होगी। तो जो y है वो जहां पे रहेगा क्योंकि वर्टिकल पोजीशनें बनेगी, और ये वाला d वहां चला जाएगा, ये ऐसे करके लैम्डा के साथ कैपिटल D आ जाएगा, और नीचे 2 है ना जो, तो स्मॉल d इधर आ जाएगा। अब देखो इसको, ये जनरल फार्मूला आ गया। अगर हम y n1 रखते हैं तो फर्स्ट डार्क की पोजीशन आएगी, 2 रखेंगे तो सेकंड, थर्ड, तो कोई भी कॉन्सेक्यूटिव को माइनस करेंगे तो वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बता देगा। तो अब हम जहां पे आ जाते हैं, तो ये हम जहां पे मिटाई देते हैं, ये पता तो चल गया आपको। तो जहां से आगे जहां पे कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज पोजीशन विल बी y1। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन कहां मिलेगी, जब हम n को 1 डालेंगे। सेकंड क्या होगी, जब n को 2 डालेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे ही लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट की लिखी, फिर सिमिलरली 2 की लिखेंगे। अगर हम n1 डालते हैं तो फर्स्ट की पोजीशन क्या मिलेगी, देखो जहां 1 लिखो तो 2 आ गया, 2 में से 1 आ गया, तो यही आ गया 1/2 लैम्डा d अपॉन d, ऐसे करके लिखता हूं, हाफ लैम्डा d अपॉन d, क्योंकि फ्रिंज विड्थ यही आनी है। तो मैंने जो 2d थी ना, उसको मैं 1d लिख दिया, तो ये n की जगह 1 लिखा, तो ये 1 ही रहा। 2 × 1 - 1 तो 1 ही होता। फिर सिमिलरली जो दूसरी होगी y2 क्या आएगी, वो 3/2 आएगी, करके देख लेना ऐसे। फिर y3 क्या आएगी, वो 5/2 आएगी, करके देख लो आप, लैम्डा d/2, सो ऑन। फ्रिंज विड्थ क्या आएगी, कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव माइनस कर लो, y2 - y1, y3 - y2, y4 - y3, कोई भी कर लो, सभी की एक जैसी आ रही है। देखो जहां पे 3/2 और 1/2 हाफ, 1.5 से आधा निकालेंगे तो एक ही आएगा, 2.5 से 1.5 निकालेंगे तो एक ही आएगा। हेंस विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज विल बी, जिसको हम β1 मानेंगे, क्योंकि डार्क की कंडीशन है ना, डार्क की पोजीशनों को माइनस करेंगे, तो उसको लिखते हैं y2 - y। पहली को दूसरी से माइनस कर लेते हैं, दूसरी को तीसरी से भी कर सकते हैं। तो देखो बेटा, वो तो सीधा डायरेक्टली लिख दो, लैम्डा d/d, वो तो यही है, करने की क्या जरूरत है, वो सामने दिख रहा है। 1.5 में से आधा निकालेंगे तो कितना आना है, 1.5 में से हाफ निकाले तो 1 ही आएगा ना, 1 लैम्डा d/d, ये समझ आ रही है। अब देखिए आगे कंडीशन विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। अब डार्क फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो कैसे निकलेगी, एक की निकालो, सभी की बराबर आएगी, सभी की बराबर है, वो सभी की निकालने की जरूरत नहीं। तो देखिए इसमें क्या आएगा, कंडीशन किसकी आएगी, अगर डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो कंडीशन ब्राइटनेस की लगानी पड़ेगी। क्यों ब्राइटनेस की लगाना पड़ेगी, क्योंकि ब्राइटनेस के बीच में डार्कनेस फंसी होती है, ठीक है। तो अब ब्राइटनेस की कंडीशन कैसे है, वो तो आपको पता ही है, पाथ डिफरेंस y/d/d, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, ये शॉर्टकट हमारा चल रहा है। n, अब जहां y की वैल्यू तैयार करना पड़ेगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n बचा, तो n लैम्डा d/d। देखो मैं उसको लिखता ही ऐसे हूं। अब n1 डालो तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड डालो सेकंड पोजीशन आती जाएगी आपको। तो देयरफॉर पोजीशंस ऑफ, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, पोजीशंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, सो ऑन अप टू थर्ड, किसकी, ब्राइट फ्रिंजेस। फर्स्ट सेकंड सभी की पोजीशन क्या आएगी, तो कोई भी माइनस करोगे तो विड्थ कितनी आएगी, लैम्डा d/d, कैपिटल D ऊपर आएगा, स्मॉल d। तो जो फ्रिंज विड्थ है जिसको β2 बनूंगा y2 - y1 का। अब चलो पहले लिख लेते हैं, जैसे कि y1 क्या आएगा, 1 लिखेंगे जहां पे, लैम्डा d/d, ठीक है। फिर y2 क्या आएगा, लैम्डा d/d, कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 3, 4, ये तो सबको पता चल रहा है। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, हेंस फ्रिंज विड्थ FW लिख देते हैं शॉर्टकट, फ्रिंज विड्थ, जिसको हम β2 मानेंगे, तो वो आएगा y2 - y1, तो ये भी लैम्डा d/d आ गया, फ्रिंज विड्थ लैम्डा d/d आएगा।
लैम्डा के साथ कैपिटल डी आता है और स्मॉल डी। तो कई बार इसकी भी कईयों को गलती लग जाती है। ये पाथ डिफरेंस का अपना फार्मूला है, टेक्निकल फार्मूला जो डायग्राम बनाई है वहां पे ऐसे तो पाथ डिफरेंस को एक्स लिखे, कोई जो मर्जी लिखे, लेकिन जहां पे फ्रिंज विड्थ का जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना लाने के लिए पाथ डिफरेंस जे होना चाहिए बाई डी अपॉन डी। लेकिन यही पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए जे आएगा जो कि ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बताएगा, और डार्क फ्रिंजेस के लिए इवन मल्टीपल आएगा जो कि डार्क की पोजीशनें बताएगा, और विड्थ किसकी आएगी, ब्राइट डार्क की। जो जब ब्राइट की पोजीशनें आती हैं तो विड्थ डार्क की आती है, क्योंकि दो ब्राइट के बीच में डार्क होता है और दो डार्क के बीच में ब्राइट होता है। जब हम डार्क की पोजीशन लगाते हैं तो कोई भी दो पोजीशनें कॉन्सिक्यूटिव साथ वाली माइनस करते हैं तो हमें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिलती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और जब हम डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालना चाहते हैं तो हम ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशनें फाइंड करना चाहते हैं, तो ब्राइट की कंडीशनें लगती हैं इवन मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ। तो उसमें हम y1 y2 y3 सारे निकालेंगे और कोई भी कॉन्सिक्यूटिव माइनस करेंगे तो हमारी जो फ्रिंज विड्थ है बीटा 2 जिसको बोलेंगे वो आएगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये बात है सारी। तो हेंस द फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर ब्राइट फ्रिंज और वही जो है सेम फॉर डार्क फ्रिंज, एक जैसी होती है और सभी की एक जैसी होती है। ब्राइट फ्रिंज जितनी भी होती हैं सभी की विड्थ लैम्डा डी अपॉन डी, जैसे कि ये विड्थ था ये हम गोल सर्कल इसको कर देते हैं, ये फ्रिंज विड्थ आ गई किसकी, ये किसकी है, ब्राइट फ्रिंज की, और ये किसकी है, डार्क की ये ब्राइट की और ये डार्क। आपको कोई प्रॉब्लम आई इसमें, दैट्स ऑल।